गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 विच इज़ फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप जो है ये एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम इमेजेस क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनको एडिट करते हैं। तो ये फ़ोटोशॉप जो है एडोब सिस्टम्स ने बनाया है। जिस तरह आप MS पेंट में इमेजेस पेंटिंग्स बनाते हो या इमेजेस को एडिट करते हो, इसी तरह फ़ोटोशॉप में भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पेंट जो है वो सबसेट है फ़ोटोशॉप का। MS पेंट में बहुत कम फीचर्स हैं और फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। तो हम सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप में कैसे काम करते हैं। तो यहाँ मैं फ़ोटोशॉप स्टार्ट करूँगा। मैं लिखूँगा एडोब और यहाँ पे मेरे पास है एडोब फ़ोटोशॉप CS6। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में क्योंकि ये काफ़ी हैवी एप्लीकेशन है। और ये फ़ोटोशॉप आपके सामने है। इसमें ये जो है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। ये मैं ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, अभी ये 19 डेज़ तक चलेगा। तो मैं कंटिन्यू ट्रायल करूँगा यहाँ पे। तो ये जो है इसको हम टूल बॉक्स कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू हम काम करते हैं। तो एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड की है नेट से, तो हम उन्हीं इमेजेस पे काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे इमेज को ओपन करूँगा। फाइल में आप ओपन करोगे और ये इमेज है, 2-4 इमेजेस हैं। मैं ये वाली इमेज ओपन करूँगा। तो मैंने फ़ोटोशॉप में एक इमेज ओपन की। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख रहे हो टूल बॉक्स में रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है, इससे हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप इस छोटे से एरो हेड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ एलिप्टिकल मार्क्यू टूल भी मिलेगा, सिंगल रो मार्क्यू टूल भी, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल भी। लेकिन मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल यूज़ करने वाला हूँ। और इन सब से हम क्या करते हैं, इनसे हम सिलेक्शन करते हैं। तो मुझे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करनी है, तो मैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। क्लिक करके छोड़ना नहीं है, फिर क्लिक और ड्रैग करना है। तो मैंने इतना एरिया जो है इमेज का सिलेक्ट किया। तो इस तरह से मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की। इसके बाद मैं यहाँ एडिट में कॉपी करूँगा। तो जिस तरह आप करते हो, या Ctrl+C भी कर सकते हो। उसके बाद आप फाइल में न्यू करोगे। जब आप फाइल में न्यू करोगे तो यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 आ रहा है और इसके जो विड्थ हाइट वगैरह है वो जैसे आपने सिलेक्शन की अकॉर्डिंग वैसे उसी के अकॉर्डिंग है। यानी जो आपने ये सिलेक्ट किया इस इमेज का ये एरिया, तो यहाँ पे विड्थ और हाइट जो है बिल्कुल वही आ रही है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, विड्थ तो हम यही रखेंगे, लेकिन हाइट जो है इसको हम मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। यानी इसका 3 गुना, यानी 1592 जो है, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। 1592 इंटू 3 तो वो है 4776 4776 4776। तो जितना मैंने सिलेक्ट किया है उसका 3 टाइम्स मैंने यहाँ पे हाइट ली। विड्थ मैंने वही रखी जो मुझे नया डॉक्यूमेंट बनाना है। तो मैं ओके करूँगा। ये देखो आप, ये नया डॉक्यूमेंट, नया फ़ोटोशॉप का नया डॉक्यूमेंट आपके सामने है और इसकी हाइट जो है वो उस सिलेक्शन से 3 गुना ज़्यादा है। अब आप इसके बाद क्या करोगे, Ctrl+V से पेस्ट करोगे या फिर यहाँ एडिट में जाके पेस्ट करोगे। एडिट में पेस्ट। तो जब आपने पेस्ट किया तो वो जो इमेज, वो जो सिलेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट की थी आपने, वो इस नए डॉक्यूमेंट में पेस्ट हो गई। अब आप ये यहाँ पे ये देख रहे हो मूव टूल है, इस पे क्लिक करके आप इसको मूव कर सकते हो ऊपर नीचे। तो मैं इसको मूव करूँगा, मैं इसको टॉप पे ले जाऊँगा। इसके बाद आप फिर से Ctrl+V करोगे और सिमिलरली अब आपने 2 बार इसको पेस्ट किया तो इसको थोड़ा मूव करोगे और फिर से Ctrl+V करोगे और यहाँ ये जो तीसरी बार आपने पेस्ट किया इसको सही जगह पे ले जाओगे। तो इसीलिए हमने हाइट जो है
3 टाइम्स ली थी। आप देखो इस इमेज में हमने यहाँ इस ईगल को सिलेक्ट करके कॉपी किया और इस इमेज में हमने इसको 3 बार पेस्ट किया। इस तरह से हमने एक नई इमेज क्रिएट की जिसमें हमने एक साथ 3 ईगल्स को दिखाया। लेकिन हमने जितनी यहाँ सिलेक्शन की थी, जब हमने न्यू किया तो एट दैट टाइम हमने उस हाइट को, जो ऑलरेडी हाइट वहाँ पे थी, उसको 3 टाइम्स इंक्रीज करके फिर इसको 3 बार पेस्ट किया। अगर आप 4 भी दिखाना चाहते हो तो आपको उस हाइट को मल्टीप्लाई करना होगा बाय 4। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप पेस्ट करते हो तो हर बार पेस्ट करने पे एक नई लेयर क्रिएट हो जाती है। ये लेयर क्या है, आप यहाँ विंडो पे क्लिक करो और यहाँ लेयर्स में जाओ और ये देखो, आप पहले आपके पास बैकग्राउंड लेयर थी, उसके बाद जो ही आपने पहली बार पेस्ट किया दैट इज़ लेयर 1, उसके बाद लेयर 2, उसके बाद लेयर 3। जैसे अगर मैं लेयर 2 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मूव टूल जो है, मूव टूल से मूव टूल यूज़ करके लेयर को मूव कराता हूँ तो सिर्फ ये वाला लेयर जो है मूव होता है। अगर मैं इस वाली लेयर को सिलेक्ट करूँ और मूव टूल के हेल्प से मैं लेयर को मूव करूँ तो सिर्फ 3rd लेयर मूव होगी। तो जिस लेयर को आप सिलेक्ट करोगे उस लेयर को आप मूव करा सकते हो। तो जब आपने 3 बार पेस्ट किया तो 3 लेयर्स क्रिएट हो गई। और ये जो है बैकग्राउंड लेयर, ये पहले से ही डिफ़ॉल्ट लेयर थी। आप चाहो तो इन लेयर्स को डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ राइट क्लिक करके डिलीट लेयर, यस, तो एक लेयर आपने डिलीट कर दी। सिमिलरली राइट क्लिक करके डिलीट लेयर, यस, तो राइट क्लिक करके डिलीट लेयर। तो एक एक करके आप इन लेयर्स को डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन हमें ये लेयर्स चाहिए इसलिए हम कंट्रोल V फिर से करेंगे। तो ये हमारी पहली लेयर, कंट्रोल V दूसरी लेयर और कंट्रोल V तीसरी लेयर। तो इस तरह से हमने एक नई इमेज क्रिएट की। इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हो। तो सेव करने के लिए यहाँ फाइल पे क्रिएट करोगे और यहाँ सेव पे क्लिक करोगे और आप इसका टाइटल जो है वो रख सकते हो। तो इसका एक्सटेंशन रहता है PSD, विच मीन्स फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो जब आप फोटोशॉप में कुछ काम करते हो तो उसका एक्सटेंशन रहता है PSD, विच मीन्स फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। आप चाहो तो इसको JPEG या किसी और फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मेट है इस पर क्लिक करके आप यहाँ से चुनोगे आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए। सपोज JPEG या JPG वगैरह, तो यहाँ क्लिक करके आप इसको एज ए JPG फॉर्मेट भी सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ नाम रखूँगा 3 ईगल्स और सेव करके ये इसके बाद यहाँ ओके करोगे आप। तो इस तरह से आपने एक नई इमेज क्रिएट की जिसको आपने सेव भी कर लिया। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम दूसरे वीडियो में करेंगे।